So hello my fitness family, welcome back. This is न्यू फिटनेस गुरु, हेल्थ एंड फिटनेस कोच. सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा BMR एंड RMR. सो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है कि हम अपनी बेसिक कैलोरीज को कैलकुलेशन करते हैं. लाइक अगर हम फैट लॉस कर रहे हैं तो हमें कैलोरीज कैलकुलेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें जब तक अपनी बेसिक कैलोरीज पता नहीं होगी जब तक हम फैट लॉस नहीं कर पाएंगे या मसल बिल्ड भी नहीं कर पाएंगे. जब तक हमें अपनी बेसिक कैलोरीज नहीं पता होगी तो हम कैलोरीज को प्लस माइनस नहीं करेंगे, तो उससे हमारा वेट रिड्यूस भी रुक जाएगा, वेट कम नहीं होगा एंड मसल गेन भी रुक जाएगा. तो हम BMR और RMR को इसलिए यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम थिंग होते हैं, ठीक है, सेम होता है. बट जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इसलिए यूज़ किया जाता है. बेसिकली दिस इज़ फॉर पेशेंट्स, लाइक कोई पेशेंट्स है उसके लिए यूज़ करते हैं. बट RMR जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो एक्टिव है, जो अनएक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं RMR. सो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारी इनका मतलब होता है कि हम रेस्टिंग में अपनी कैलोरीज कितना बर्न कर रहे हैं. रेस्टिंग में हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं. ओके, सो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ. ओके गाइस, सो स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस. सो हम किसी का RMR कैलकुलेशन करते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, तो उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है फॉर मेल एंड फीमेल. ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बट इसमें लास्ट में +5 लगा हुआ है और फीमेल्स में +161 लगेगा. ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है. सो अब हमें इसे कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ये फॉर्मूला है 9.99, ओके, इनटू योर वेट, योर बॉडी वेट. व्हाट इज़ योर करंट बॉडी वेट. सो आपको यहाँ पे लिखना है मेरा वेट है 64 एंड प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इंटू सेंटीमीटर 170 माइनस 4.92 इंटू 21. माई एज इज 21 एंड +5. सो जब मैंने कैलकुलेशन किया इसको तो मेरा इतना आया 1603, ओके, 0.54. तो मैंने अब इसको कैलकुलेशन किया है कि ये तो मेरी बेसिक कैलोरीज है, ये दिस इज माई बेसिक कैलोरीज. इतनी कैलोरीज तो मुझे खानी है, इतनी कैलोरीज मुझे, क्योंकि मेरी जो बॉडी है इसको फंक्शनिंग के लिए इतनी कैलोरीज तो रेस्टिंग में बर्न करती है. डाइजेस्टिव, ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग, बॉडी फंक्शनिंग के लिए इतनी कैलोरीज तो मेरी बॉडी को चाहिए, इतना तो मुझे खाना है. बट अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बस इतना ही बताया है, अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ. तो ठीक है, ओके. तो अब इसको एक्टिविटी से किया है मैं हायर एक्टिव हूँ, वेरी एक्टिव. यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है. ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया 1.725, वेरी एक्टिव. ठीक है, सो आई एम वेरी एक्टिव. तो मैंने इसको पहले लिखा, इसको मैंने लिखा 1603 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.72. मेरी टोटल कैलोरीज आई 2766.1065. ओके. सो अगर मैं हायर एक्टिव भी हूँ तो मुझे इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है. ओके, तो ये हो गया. हम अपनी कैलोरीज को बढ़ा सकते हैं अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. अगर हम सेडेंट्री हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1.2. लाइट हैं 1.375. मॉडरेट एक्टिव हैं 3 to 5 डेज ट्रेन कर रहे हैं 1.55. 1 to 3 डेज कर रहे हैं 1.375. वेरी एक्टिव मैंने ये यूज़ किया, आई एम एक्टिव 1.725. एंड एक स्पोर्ट्स एथलीट है उसके लिए 1.9. ठीक है, तो इसी तरीके से. तो अगर अब मैं बात करूं, ये तो मैंने बताया कि मसल गेन के लिए मुझे बढ़ाना पड़ेगी अपनी कैलोरीज, तो इसलिए मैंने अपनी कैलोरीज यहाँ पे इससे कैलकुलेशन कर दी है. मेरी बेसिक कैलोरीज इतनी है. तो अगर एक सेडेंट्री लोग हैं या एक सेडेंट्री बंदा है जिसका वेट हाई है, वो फैट लॉस करना चाहता है, अगर उसका बेसिक कैलोरीज इतनी आई है या 2000 के आसपास आती है जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको हम ऐसा नहीं है कि हम अगर मेरी फॉर एग्जांपल मेरी आती है यहाँ पे 2000 कैलोरीज. ठीक है, तो 2000 का मतलब ये नहीं है कि मुझे कैलोरीज तुरंत घटा देनी है. ठीक है, घटानी नहीं है. हमें बस क्या करना है, हमें थोड़ी थोड़ी कैलोरीज घटानी है. 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज घटा दी,
ऐसे से हम घटाएंगे, क्योंकि अगर हम 200 कैलोरीज अपने खाने से बर्न कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और 300 कैलोरीज हम 400 कैलोरीज हम वर्कआउट से बर्न कर रहे हैं, तो 500 कैलोरीज इज इनफ फॉर द डे। ठीक है, सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड फीमेल्स के लिए भी सेम थिंग है, बट फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, बस लास्ट में आपको -161 लगा के कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, अगर आपका बेसिक कैलोरीज इतनी आई है या इससे ज़्यादा आई है, तो अगर आप गेन करना चाहते हैं तो इतनी तो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। बट अगर आप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, जब ये आपने कैलकुलेशन कर लिया है, उसके बाद अगर ये आंसर आया हुआ है तो उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। ओके, देन यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे आया 2766 कैलोरीज आई नीड टू ईट, मुझे इतना खाना ही खाना है। ठीक है, अगर मुझे गेनिंग करनी है अच्छी, मतलब इसको भी मेंटेन रखना है, तो ऐसे है गाइस। अगर आपकी कैलोरीज 2000 आती है और आपको फैट लॉस करना है, तो वहाँ पे आप 1800 कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा कैलोरीज फूड से कैसे कैलोरीज को काउंट करते हैं, कितनी कैलोरीज आप खा सकते हैं, कैसे आप काउंट करेंगे कैलोरीज को। ओके, बाकी ऑनलाइन भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एज ए गूगल पे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ गाइस आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, देन मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा मैं आपको। ओके, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो गाइस, थैंक यू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ गाइस आप बिगड़ किसी चीज़ के आप कमेंट कर देना मुझे, एंड मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, सो जो मैंने बताया आज आपको RMR, BMR, सो ये बेसिकली इसीलिए कैलकुलेशन किया जाता है कि हमें अपनी बेसिक कैलोरीज का पता चल सके कि हमें कितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं, कितनी हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स है, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में कितनी कैलोरीज यूज़ होती हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि मेरा वेट बढ़ना रुक गया है, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मेरा मसल नहीं बढ़ रहा, तो इसीलिए होता है वो, क्योंकि हम अपने उसी कैलोरीज के एरिया में चल रहे होते हैं, जितनी तो उतनी तो हम खा ही रहे होते हैं, क्योंकि उतनी तो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। तो इसीलिए हमारी मसल को, हमारी बॉडी को इतनी अच्छी कैलोरीज नहीं मिल पाती जिससे वो गेनिंग कर पाए। तो इसीलिए RMR, BMR का पता लगाया जाता है कि बेसिक कैलोरीज क्या है और उससे ज़्यादा हम खा सकें अगर हमें गेनिंग करनी है। एंड अब फैट लॉस में होता है कि अगर हमारी बेसिक कैलोरी 2000 आई है, 2000 आई है, तो हमें इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस जगह पे हम 300 कैलोरीज, 200 कैलोरीज हम घटा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ आपको 500 कैलोरीज घटानी है, मैं यही कह रहा हूँ ओके 500 कैलोरीज घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना तो आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 200 से 300 कैलोरीज आप अगर फूड से रिड्यूस कर रहे हो और कम कर रहे हो, सो और 200 से 400 कैलोरीज आप वर्कआउट से कर रहे हो, दैट्स इनफ फॉर द डे कि आपका वेट फैट अच्छे से लॉस होगा, वेट नहीं फैट। ओके, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इनटू माय चैनल। एंड दूसरों को भी शेयर करो गाइस, अपने फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली को भी बताओ। सो और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।